नमस्कार दोस्तों, मैं हरनाम सिंह बोल रहा हूँ। इस समय हम सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरह से 17 वर्षों का इंतजार जयपुर बम सीरियल कांड में था, वो आज फैसला आ चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से जयपुर के अंदर एक के बाद अलग-अलग जगहों पे बम के धमाके हुए थे। वहाँ कहीं न कहीं आज जयपुर वासियों को एक अहम दिन माना जा रहा है। उनको आज न्याय मिला है। वहीं अगर देखा जाए कि जिस तरह से जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में देखा गया केस में आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं अगर देखें तो जिस तरह से दोषी आठ धमाकों के मामले में जिस तरह से सभी बरी हो चुके थे, उन सब में आठ धमाकों को लेके उनको आज आजीवन कारावास सुनाया गया है। वहीं अगर आपको हम बताएं, जिस तरह से 13 मई 2008 को जिस तरह से बम कांड हुआ था, उन सब में जिस तरह से 4 आरोपियों को सजा जो है उनको माफ कर दिया गया था, वहीं अब 8 जो आरोपी थे उनको सजा सुना को एक जयपुर में कह सकते हैं जो आम जनता जिनके घर में दुख भरी थी, उन सबको आज एक न्याय मिला है। कहीं न कहीं जो पीड़ित परिवार थे उनमें भी कहीं न कहीं एक खुशी का थोड़ा माहौल दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखा जाए, जिस तरह से जो सरकारी जो वकील है, कह सकते हैं कि जो सरकारी वकील जो रमेश कुमार जोशी थे, जो जज हैं रमेश कुमार जोशी, उन्होंने जो सजा सुनाया है, उस सजा को देखते हुए 4 अप्रैल को पहले आने वाला था कि 4 अप्रैल को सजा को लेके जब बात बनी तो उसको टाल दिया गया था। कि टालने के बाद ये कहा गया था कि अगली सुनवाई 8 तारीख को होगी। आज 8 तारीख है। इन सबको देखते हुए जो दोषी ठहराए गए थे कोर्ट के अंदर चारों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता के अनुसार 120 बी, 121 ए, 124 ए, 153 ए ऑन लॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन के तहत एक्ट 1967 की धारा 4 और 5 सहित 6 धाराओं में ठहराया गया था दोषी। चांदपुर हनुमान मंदिर के पास जो जिंदा बम मिला था, उसमें जो आरोपी पकड़े गए थे उनको भी कोर्ट रूम के अंदर लेके जाया गया था। वहीं आरोपियों के चेहरे पर नहीं कोई शिकन था, ना ही कोई अफसोस था। जयपुर में जिस तरह से सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुआ था, उन सब के आपने देखा था, वहां पर करीब 71 लोगों की मौत हो गई थी। 185 लोग से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। इन्हीं सब में आपको बताऊं कि आज मंगलवार का दिन है। कहीं न कहीं जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो पिटीशन की तरफ से था, सरकारी वकील थे, उन्होंने स्पेशल पीपी सागर तिवारी हैं, वो आरोपियों को शेष जो बात की जा रही कि जो आजीवन कारावास सुनाया गया था, उनको ये कहा जा रहा है कि इनको जो जीवन काल है उसको जेल में रखने तक की सजा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों का कृत्य गंभीर था और अपराध था, उनके साथ ही किसी ने सूरत में नरमी बरती नहीं जा सकती है, ये भी ये कहा गया था। वहीं अगर देखा जाए कि जिस तरह से आरोपी के वकील थे मिनहाल हक ने बहस करते हुए कहा था कि दोषी 15 साल जेल की सजा भुगत रहे हैं। अन्य 8 मामलों में हाईकोर्ट के द्वारा बरी कर चुके एक मामले को लेकर उन्होंने पिटीशन दायर किया था। कहीं न कहीं ये कहने की बात सामने आई थी। अदालत ने एक तरफ देखा था, जिस तरह से जिंदा बम केस में सैफुर रहमान को मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शहबाज अहमद को दोषी ठहराया था। चारों आतंकियों को इंडियन पेनल कोड के 4 धाराओं में आर्मफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूपीए की 2 विस्फोटक पदार्थ कानून की तरह 3 धाराओं में दोषी ठहरा के इन धाराओं के साथ आजीवन कारावास का आज उन्होंने सुनाया है। कहीं न कहीं जिस तरह से शहबाज जो थे उनको छोड़कर अन्य को सीरियल ब्लास्ट के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। कहीं न कहीं उनको आजीवन कारावास को लेके ये फैसला सामने आया है। अब देखने वाली बात है जो सरकार की तरफ से जो पिटीशन लागू किया था आजीवन कारावास जिस तरफ से करने की बात सामने आई है, कहीं न कहीं जो परिवार हैं, परिवारों के बीच में एक अहम जो आप देखा गया था, उन सबको देखते हुए देखा गया था जो परिवार था, परिवार में कई ऐसे पीड़ित थे जिनको लेके सरकार की तरफ से भी था कि पूर्ववर्ती सरकार जैसे अशोक गहलोत की सरकार में भी देखा गया था। कहीं न कहीं ये कहा गया था कि ये सरकार की विफलताओं की बात है। ये भी दिखाया गया था जिस तरह से उनको आरोपी थे, उन आरोपियों को ये कह के उनको जो आरोपी थे, आरोपों को ये कह के उनको हटाया गया था। उनको वो मिल गया था। उन सबके कहीं न कहीं ये एक बड़ा फैसला सुन के कहीं न कहीं जयपुर के जो जनता है उनको कहीं न कहीं आज न्याय मिला है।